अच्छा खैर स्टार्ट करते हैं। बेटा करना क्या है, इसकी रिकॉर्डिंग इससे कर रहा हूँ कि यार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बोला यार जब समझा रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज का पार्ट बी। सही है। बैलेंसिंग इक्वेशन में बेटा हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रिएक्टेंट, एरो से पहले जो लिखा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, बोलो बेटा रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो लिखा हुआ होता है बेटा वो मेरे पास क्या कहलाता है, बोलो बेटा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में तीन तरीके के हमारे पास एटम्स दिख रहे हैं, एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। क्वांटिटी लिखना चाह रहा हूँ। पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी है बेटा 1, नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 1, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 3। बेटा के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है, नाइट्रोजन के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है, ऑक्सीजन के आगे जो वैल्यू लिखी है वो 3 है। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है समराद होता है बेटा, उधर क्या है बोलो बेटा 1। अब जब मैं प्रोडक्ट में आया ना तो प्रोडक्ट में पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी है 1, नाइट्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की देखेंगे ना तो बेटा 2 नहीं होगी, इधर 2 हैं और इधर 2 हैं। प्रोडक्ट ये पूरा हिस्सा, हाँ तो देखो जब प्लस आता है ना इससे मुराद होता है ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड। इधर 2 हैं इधर 2 हैं तो दोनों को मिला के कितनी हो गई 4। तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन दी जाएगी जो कि अनबैलेंस है। जो कि क्या होगी अनबैलेंस से मुराद होता है इसमें से कोई एक ऐसा आइटम मौजूद होगा, एक हो या 2 हो या 3 हो या सारे के सारे हो, उनमें से कोई एक आइटम ऐसा होता है बेटा जो कि अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस से मुराद होता है उनकी जो वैल्यूज होती है वो बराबर नहीं होती। रिएक्टेंट में कुछ होती है, प्रोडक्ट में कुछ होती है, कभी रिएक्टेंट कम होगा कभी प्रोडक्ट कम होगा। तो इसमें कौन सी चीज़ अनबैलेंस है, तो ये वाली इक्वेशन कहलाती है अनबैलेंस इक्वेशन, जिसमें कोई भी एक कंपाउंड या एक से ज़्यादा कंपाउंड, एक से ज़्यादा एटम हमारे पास क्या होते हैं बताओ बेटा अनबैलेंस। अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला K1 है N1 है O3 है, इधर भी K1 N1 O3 होता है, तो ये इक्वेशन क्या होती है बैलेंस। तो जब भाई बैलेंसिंग करने को आएगी ना तो आपके पास जो इक्वेशन होगी ना बेटा वो कैसी होगी अनबैलेंस। अनबैलेंस इक्वेशन को मुझे क्या करना होगा बताओ बेटा, तो इसका नाम होता है, इस टॉपिक का नाम होता है बेटा बैलेंसिंग इक्वेशन। कुछ भी ऐसा कर दो कि दोनों तरफ के जितने भी आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी सेम हो, क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो मैं कहूँगा इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी। मगर अभी बैलेंस नहीं है। अब कहता क्या हूँ मैं, बैलेंस करने का तरीका क्या है जरा गौर से सुनना। ज़्यादातर वैल्यूज 2 से सॉल्व हो जाती है, ज़्यादातर वैल्यूज। मैं ये कहता हूँ जिधर वैल्यू कम है ना, जिधर वैल्यू क्या है बताओ बेटा, उधर लगा दो 2। उधर क्या लगा दो, किधर कम है इधर, जिधर कम है उधर क्या लगा दो। मगर 2 लगाऊंगा तो मैं ऑक्सीजन से पहले तो 2 लगा नहीं सकता, तो मैं पूरे कंपाउंड से पहले क्या लगा दूंगा। तो ज़्यादातर वैल्यूज 2 से सॉल्व हो जाती है। अब जरा गौर से देखो, मैंने इस पूरे कंपाउंड से पहले क्या लगा दिया बोलो बेटा। जब मैंने 2 लगाया तो पोटेशियम की वैल्यू कितनी हो गई, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई। जब मैंने देखा कि पोटेशियम की वैल्यू 2 हो गई तो मैं ये चाहता हूँ, देखो मैंने प्रोडक्ट एज इट इज लिख दिया। मैंने क्या करा, जिधर वैल्यू कम थी उधर क्या लगा दिया था 2 लगाने से ये फर्क पड़ा। अब मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट भी तो बैलेंस हो। इधर पोटेशियम 2 है, मैं कहता हूँ इधर भी पोटेशियम 2, तो 2 चाहिए होंगे तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा 2। मैं चाहता हूँ बैलेंस हो जाए। अगर इधर पोटेशियम 2 है तो मैं चाहता हूँ इधर भी पोटेशियम 2 के बराबर हो जाए। जब मैंने इधर 2 लगाया ना तो ऑक्सीजन नहीं छिड़ा, सब वैल्यू छिड़ गए। तो मैं चाहता हूँ इधर भी पोटेशियम 2 हो जाए, बैलेंस चाहिए ना मुझे। अगर इधर पोटेशियम 2 है तो इधर भी कितने हो 2, तो मैं इससे पहले भी क्या लगाऊंगा 2 लगा दूंगा। अगर जब मैं 2 लगाऊंगा तो पोटेशियम कितना हो गया 2, नाइट्रोजन भी कितना हो गया। अब देखो ऑक्सीजन 2 का कितना हो गया और इधर कितना रहा, कैसे देखो 2 सा ये कंपाउंड में ऑक्सीजन कितने हैं 4 हो गए ना, 2 सा 4 और इधर भी कितने बचे हैं, तो 4 इधर हो गए 2 इधर हो गए, कितने हो गए। तो अब क्या है, सब चीज़ें बैलेंस हो गई। तो मैंने करा क्या बेटा, जब मैंने इधर 2 लगाया ना तो मैंने देखा सब वैल्यू 2 हो गई, ये 6 हो गए। जब मैं इधर, हाँ जब मैं इधर सॉल्व करने बैठा ना, अभी बताता हूँ उसके बाद।
जब मैं इधर सॉल्व करने बैठा तो मैंने बोला पोटेशियम 2 हो चुका है, तो मुझे इधर भी पोटेशियम को कितना करना था 2, तो 2 करने के लिए मैंने इधर भी क्या लगाया, अगर इधर 3 होता तो मैं इधर क्या लगाता, जब मैंने 2 लगाया तो मैंने देखा पोटेशियम 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन हो गए 4 और इधर क्या बचे में 2, तो जब बीच में प्लस आते हैं ना इससे डालते हैं प्लस करना, तो 4 इधर हो गए 2 इधर हो गए, कितने हो गए 6। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस कैसे हुई, बैलेंस ऐसे हुई कि मुझे इधर 2 लगाना पड़ा, इधर भी क्या लगाना पड़ा, जब मैंने 2 2 लगाया तो सारी वैल्यूज क्या हो गई बराबर, आप जो भी नंबर लगाओ बस वो किसी तरीके से क्या हो जानी चाहिए बैलेंस। तो मेरे पास एक अनबैलेंस इक्वेशन थी, ये देखो ये जो इक्वेशन थी ना बेटा, ये क्या थी बोलो बेटा, अनबैलेंस। तो बेटा मैंने ये 2 और ये 2 लगा के इसको क्या कर दिया बताओ बेटा, कोई मसला है इसमें बताओ बेटा, अभी मैं 2 दिन कराऊंगा तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मसला सेम नहीं है ना, ये अनबैलेंस है ना, ये अनबैलेंस है ना, देखो क्वांटिटी लिखी हुई है बेटा नीचे, नहीं है, हाँ ऐसे ही करो सही है, वैसे क्वांटिटी लिखते नहीं है मगर समझ में कैसे आ गया समझाने के लिए। अच्छा 2 दिन करा रहा हूँ उसके बाद हम बात करते हैं इस पर, 2 दिन कराऊंगा ना तो जहन खुलेगा ना, तो मुझे जवाब देने के काबिल होगा। पहले 2 दिन करते हैं ताकि तुम लोगों को जो भी मतलब चल रहा है ना जहन में ज़रा गौर से देखना। अब मुझे अब पहले तो भाई सबसे पहले देखो ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है, अनबैलेंस है तो कौन सी चीज़ अनबैलेंस है मुझे बताओ। रिएक्टेंट में ये रिएक्टेंट है टोटल, ये टोटल क्या बताओ बेटा प्रोडक्ट, एरो से पहले बताओ रिएक्टेंट को होता है, एरो के बाद वाला प्रोडक्ट होता है। बताओ कैल्शियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इधर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम तो 1 है ना, ब्रैकेट किस में लगा हुआ है देखो सी है, इसमें लिखा हुआ है OH2, तो ये OH में बाय 2 है, कैल्शियम ब्रैकेट के अंदर नहीं, हाँ बिल्कुल सही। कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, अच्छा ऑक्सीजन जिधर है ना उधर लिख रहा हूँ, तो ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे आ रहा है ना तो मैं ऑक्सीजन इधर लिख रहा हूँ, और हाइड्रोजन इधर आ रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन कितना है 2, और हाइड्रोजन गौर से लेके बताओ पूरे प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन लिख रहा है, क्योंकि 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, कितने हो गए इसमें। तुम लोग बोलोगे सर इसमें सिर्फ जो बैलेंस जो चीज़ दिख रही है ना, चलो गौर से देखो, चलो वो अच्छी बात है आपने बिल्कुल प्रोडक्ट कर लिया। देखो कैल्शियम तो बैलेंस है मगर बाकी के तो बैलेंस। अब मेरे ध्यान में चल रहा है कि मुझे इधर हाइड्रोजन है 2, इधर 4 है, तो क्या मैं इसको 4 बना सकता हूँ, 4 बन सकता है जब मैं इस कंपाउंड से पहले क्या लगा दूंगा। देखो मेरे ध्यान में यही चल रहा है, जरा और से देखो क्या वो नहीं आया समझ में। इधर देखो कॉन्सेंट्रेशन, इधर देखो कैल्शियम है, देखो इधर 2 है ना, इधर कितने हैं 4, मैं चाहता हूँ बैलेंस हो जाए, तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, तरीका लगा सकता हूँ 4 बनाना है, तो 4 कैसे बनेगा, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इससे पहले क्या लगा दूंगा, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन 4 बनाना है, तो कैल्शियम रहा 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 सा देखो 2 बोल लो 4 2 2 सा, और ऑक्सीजन 1, वाह 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 2 1 सा, ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, ये जो नंबर होता है मल्टीप्लाई करता है, ये जो नंबर होता है ना 2 1 सा 2 सही। अब इधर और से देखो, इसमें कुछ भी नहीं करा लिखा रहा। अब जरा गौर से देखो कैल्शियम 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए, तो कोई छिड़कानी नहीं करिए भाई, एक एज इट इज बन रहा। हाइड्रोजन जरा गौर से देखो 2 इधर 2 इधर, कुछ भी करने की जरूरत। ऑक्सीजन देखो 2, ये रहा 2 बैलेंस भाई 2 बनाए, बात समझ में आ रही है, मसला समझ में आ रहा है। पहले मैं करा रहा हूँ एक दफा पूरे करा दूँगा, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इससे बेहतर है कि मैं सारी करा दूँ। ग्रुप में भेजी थी बेटा, रात से अपनी ग्रुप में भेजी थी, जो 9 के ग्रुप बना हुआ है ना बेटा आप लोगों को, उसी में भेजी थी। मैंने इसी वजह से भेजी थी कि भाई कोई मसला मसाइल हो तो आप लोग उधर से देख लो,
जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें होती हैं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ उसकी, क्योंकि जब सिस्टम लगाया है पूरा इसी वजह से लगाया है ताकि आप लोग की आसानी हो सके। ठीक है, खैर बेटा इसमें देखो, अब इसको बैलेंस करना है। पहला तो देखो यार बैलेंस क्या चीज़ नहीं है। मैं बोलूँगा यार इधर एन है, किधर है, कितने हैं बताओ बेटा, एक। एन है सोडियम को कहते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, सोडियम कितने हैं, वाह 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 वाह, 2। अच्छा भाई अब मैं क्या करूँगा, इसमें जितने कंपाउंड है ना एवरेज लिख दूँ, क्योंकि साथ साथ रहता है ना तो समझ में आता है। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 इधर है, 2। कार्बन कितने हैं, 1 इधर है, 1 इधर है। कहाँ से 3 है भाई, 1 और 1 तो 2 होते हैं, तो प्लस होंगे ना, तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो इधर 3 है, इधर 1 4 है, 5 और 6। अब देखो इस कंपाउंड में देखो यानी कि ये रिएक्टेंट है, अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास ये बन जाए। अभी अनबैलेंस है, अभी क्या है, अनबैलेंस है, तो आओ जरा इसको बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे, जिधर कम है ना उधर मैंने क्या लगा दिया, जब 2 लगा ना तो 2 1 जा, हाइड्रोजन भी 2 1 जा, कार्बन भी 2 1 जा, ऑक्सीजन 2 3 जा, 4 जा, 6। मसला नहीं समझ गया बेटा ना, है कुछ है मसला है। कितने हो गए, 2। छेड़ा ही नहीं है इसको, सही है, प्रोडक्ट को छेड़ा ही नहीं है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू थी वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। अच्छा अब क्या होगी बताओ बेटा, ये बैलेंस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत सारे करते हैं क्या है टीचर वगैरह, ये शो नहीं करते, ये शो, मगर मेरा सवाल ये होता है कि जब हम खुद से कर रहे हैं ना तो हम चेक भी तो करें, ये शो नहीं करते। जब ये शो नहीं करते ना तो बच्चों को जहन में बिठाना मुश्किल हो जाता है कि मुझे करना क्या है। पहले बात तो समझ लगे, ये अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करा है मैंने, तो बैलेंस करने के लिए करा क्या है, और जब हो गया आंसर तो मैं वेरीफाई भी कर रहा हूँ, देखो भाई सेम है सब। इससे आप क्या हो जाते हो, श्योर कि भाई मैंने जो करा है वो बिल्कुल क्या करा है, बताओ बेटा ठीक करो। बस समझ में आ गई, ये क्या हो गया आपके पास आंसर, और आंसर की ये रही इसकी वेरिफिकेशन कि भाई मैंने जो करा है वो बिल्कुल ठीक आती है। नहीं बोर्ड में बैलेंसिंग इक्वेशन आती है भाई, 3 करा दी बुक की। अब आ जाओ 14 पे, C plus O2 is equals to CO2। C plus O2 is equals to क्या बोलो बेटा, CO। कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, ऐसा हो नहीं सकता तो भाई, ऐसा हो नहीं सकता। देखो CO plus O2 is equals to CO। कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, ऑक्सीजन, इधर कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है। जिधर कम होता है ना, जिधर ऑक्सीजन क्या होते हैं बताओ बेटा, उस कंपाउंड में लगा दो 2, उस कंपाउंड में क्या लगा दो, तो किधर कम है, किधर कम है जल्दी बताओ। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या है कम, इस कंपाउंड से पहले मैं क्या लगा दूंगा बताओ बेटा, जब मैं 2 लगाऊंगा तो कार्बन कितने हो जाएंगे, हाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। अब मैं देखा कि कार्बन जब 2 होगा ना, कार्बन जब, तो कार्बन किधर आ रहा है, पहले वाले कंपाउंड में आ रहा है, दूसरे वाले कंपाउंड में आ रहा है, तो मैं 2 किधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा या इधर लगाऊंगा, किधर फर्स्ट वाले, इधर लगाऊंगा ना। जब मैंने देखा जब मैंने 2 लगाया ना तो कार्बन होगा इधर 2, तो मैं चाहता हूँ इधर भी कार्बन 2 हो जाए, तो मैंने इससे पहले क्या लगा दिया और उसको छेड़ा ही, इसको छेड़ा ही क्यों, क्योंकि मुझे कार्बन को 2 बनाना। कार्बन कितने हो गए 2। अब बताओ इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 जा, और इधर भी कितने हो गए 2, इधर 2 हो गए, इधर 2 1 जा 2, इधर 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, क्या ये बैलेंस हो गए। ऐसे करते हैं।
है, अभी मैंने करा दी। अब आओ लास्ट है, लास्ट कराने से पहले बेटा मैं आप लोगों को सीधा सिखाना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती की बैलेंस करता हूँ। इसे क्या कहते हैं बताओ बेटा? ज़बरदस्ती की बैलेंस से क्या मराद है बेटा? मेरे पास 5 है, मुझे बनाने हैं 2। तो मैं बोलोगे सर 5 हैं 2 हैं कैसे बनाएंगे? इसको मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँगे? 2 हो जाए। ज़रा गौर से देखो, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2/5 से। जो नंबर चाहिए उसको ऊपर लिखो, जो नंबर बराबर में है उसको लिख दो नीचे। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर क्या बचेगा? 2 बनाना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही बोल रहा हूँ। जैसे मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 बन जाएगा और 2 को 5 से करते हैं 10 बन जाएगा। दोनों अरे नहीं ना, मैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक दे रहा हूँ। दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं करते, एक साइड पर। दोनों साइड मल्टीप्लाई एक साइड पर। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 10 है, मुझे बनाना क्या है? 11। इसको तो मैं छेड़ूंगा ही, मुझे बनाना क्या है? 11 बनाना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगे? 11 तो मैं बोलेगा सर 11 अपॉन, जो नंबर बराबर में जो चाहिए उसको लिख दो ऊपर, और जो नंबर बराबर में है उसको क्या लिख दो? 11/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 11। बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ बेटा 3, मुझे बनाना है 4। बताओ किससे मल्टीप्लाई करो? बात समझ में आई? क्या है? हाँ, अब मुझे बनाना है 4। हाँ जाओ, सही है। तो देखो जो नंबर बराबर में है ना, जो चाहिए उसको क्या लिखेंगे बताओ बेटा? ऊपर। और जो नंबर बराबर में उसको क्या लिखेंगे बताओ बेटा? नीचे। और ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब तो मुझे बताओ, मेरे पास 8 है और मुझे बनाना है 9। किससे मल्टीप्लाई करूँ? 9 से। 9 से करूँगा 9। जो चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखूंगा? 8। 8 से 8 क्या हो जाएगा? और 9 पर। बेटा कौन सी क्लास की? 9 की क्लास तो बेटा 4 बजे थी। वैसे ये सर अभी लेकर लेट देगा। बेटा ये तो क्या हो गया? आओ बैठो, आप इतनी लेट बेटा? अभी तो अच्छा बेटा, आप चलो गौर से देखो, आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास ही लेट हो गए बेटा। शायद आप समझ कौन से स्कूल के हमारे? चलो कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा सा समझो जो आ रहा है, बाकी मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है? माँ समझ में आ गया मसला इसमें? बताओ बेटा। बैलेंसिंग इक्वेशन बेटा आपने पढ़ी है पहले? अभी नहीं। चलो हाँ सही है। ज़्यादा क्यों हंस रहे हो भाई? खैरियत है? तबीयत ने बेचैनी लग रही है बहुत? हाँ तो सही है, ठीक है। अच्छा खैर बेटा, अभी मैं आपको स्टार्ट करा दूँ, ठीक है? और दोस्ती यारी भी चल रही है। अच्छा भाई खैर, बात समझ में। अच्छा अब करना क्या है, जो मैं सीधा सारी चीज़ें करा रहा हूँ ना, बस वैसे करा रहा हूँ। इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखो, NH3 + O2 NO + H2। ज़रा गौर से इस इक्वेशन को देखना बेटा। NH3 + O2 बराबर है किसके बताओ बेटा? NO + H2। ये वाली चीज़ जो होती है बेटा वो क्या कहलाती है? रिएक्टेंट। और ये वाली चीज़ होती है वो क्या कहलाती है बताओ बेटा? प्रोडक्ट। एरो से पहले जो लिखा हुआ होता है वो क्या कहलाता है बोलो बेटा? रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो लिखा हुआ होता है बेटा प्रोडक्ट पे H2 वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ इसमें 3 तरीके का, सही है, इधर और से देखो, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्या है बताओ बेटा? ऑक्सीजन। 3 चीज़ें देखनी है रिएक्टेंट। एरो से पहले को एक जगह सॉल्व करेंगे, एरो के बाद को एक जगह सॉल्व करेंगे। तो बेटा नाइट्रोजन की क्वांटिटी रिएक्टेंट में कितनी है बताओ बेटा? 1। क्योंकि नाइट्रोजन के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है नंबर। जब नाइट्रोजन के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इससे मुराद है नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? 1। हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है? हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है बताओ बेटा? तो हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हुई बताओ बेटा? 3। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। क्योंकि ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है?
बेटा नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 2, एक इधर और एक इधर, तो प्लस है, कितने हो जाएंगे बताओ बेटा, देखो ठीक बोला आप लोगों ने, वो कितनी है बताओ बेटा। अच्छा ऑक्सीजन तो बैलेंस है, रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन क्या है बताओ बेटा, मगर हाइड्रोजन जरा और से देखो, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं बताओ बेटा। मैं चाहता हूं किसी तरीके से इसको क्या कर दूं बताओ बेटा, बैलेंस। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, जिधर वैल्यू कम होती है ना, जिधर वैल्यू क्या होती है बताओ बेटा, तो कम किधर है बताओ बेटा, प्रोडक्ट में, कम किसमें बताओ बेटा। तो मेरी कोशिश होती है जिधर वैल्यू कम है ना, उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। इधर वैल्यू कम थी और हाइड्रोजन आ रहा है H2O के अंदर, हाइड्रोजन किधर आ रहा है H2O के अंदर, इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, जिधर वैल्यू कम होगी ना, इधर 3 थी इधर 2 थी, तो किधर कम थी, प्रोडक्ट में। जिधर वैल्यू कम होगी ना बेटा, और वो जिस कंपाउंड के अंदर आ रहा हो, उससे पहले क्या लगा दूंगा। अब जरा गौर से देखो बेटा, बताओ बेटा, मैं 2 लगा, जरा गौर से बात को सुनना। अच्छा नहीं बनती, फिर भी हम करने की कोशिश करें। जब मैंने इधर क्या लगाया बताओ बेटा, 2, क्या लगाया, जब मैंने इधर 2 लगाया तो जरा गौर से देखो, 2 2 सा, पहले तो बताओ जो एज इट इज चीज़ है ना, प्रोडक्ट पूरी लिख दी, सिर्फ 2 लगता है। तो नाइट्रोजन कितने है बताओ बेटा, 1, नाइट्रोजन कितने है इधर। अच्छा हाइड्रोजन जरा गौर से देखो कितना है, 2 2 सा, और ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2 और 1 3, और भाई 2 इधर हो गए, 2 1 सा। मैं ये देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो नंबर है ना मल्टीप्लाई करो, और 2 1 सा कितना होगा, इधर 1 हो गया, तो 2 इधर आ गए, ये प्लस इधर 1, इस कंपाउंड में 2 होगा, इस कंपाउंड में कितना होगा 1, 2 और 1 कितना होगा। बात समझ में आ रही है, कोई मसला इसके अंदर, सही है। दूसरा गौर से देखो बेटा, इसके अंदर कितने हो गए बताओ बेटा। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने जब इधर 2 लगाया ना, तो उससे तो सब कुछ ही बिगड़ गया, उससे तो सब कुछ ही भाई, हाइड्रोजन 4 होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर 4 ना कुछ बात समझ नहीं आ रही, 4 कुछ बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इधर है 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बताओ बेटा, ऊपर वाले को तो कुछ छेड़ेंगे नहीं, किधर है बताओ बेटा 3। मैं चाहता हूँ किसी तरीके से सेम कर, किसी तरीके से क्या कर दूँ, सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या बताओ बेटा। इधर देखो जरा गौर से देखो, अब जरा मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं नाइट्रोजन से पहले 2 लगा दूँ, जरा गौर से सुनना बात, अगर मैं नाइट्रोजन से पहले क्या लगा दूँ बताओ बेटा, जब मैं नाइट्रोजन से पहले 2 लगाऊंगा तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ बेटा, 2। ये थोड़ी मुश्किल है तो बता रहा हूँ जरा गौर से, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ बेटा, 6। 2 सीधा कितने हो गए बताओ बेटा। अब तुम लोग बोलोगे सर इधर तो नाइट्रोजन 2 हो गए, मुझे इधर भी नाइट्रोजन कितने करने होंगे, 2। तो 2 करने के लिए मैं इस कंपाउंड से पहले क्या लगाऊंगा, जब मैं इधर 2 लगाऊंगा, जब मैं इधर 2 लगाऊंगा तो मुझे नाइट्रोजन तो 2 होगा, तो मैंने इधर भी क्या लगा दिया 2, तो मुझे बैलेंस करना है, इधर 2 हुआ तो मैं चाहता हूँ इधर भी 2 हो जाए, बराबर हो जाए। तो नाइट्रोजन कितना होगा इधर देखो 2 2 सा, मगर मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए 6, तो 6 करने के लिए मुझे इधर 2 चाहिए होगा या 3 चाहिए होगा, क्योंकि 3 2 सा कितने होते हैं, तो मैंने इधर क्या लगा दिया 3। जब मैंने इधर 3 लगाया, ये कितने हो गए बताओ बेटा, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को तसल्ली से कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं। इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर 3 हो गए, तो 2 और 3 कितने हो गए, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया,
बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई बताओ बेटा? बैलेंस। बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई? अब मैं चाहता हूँ ये जो 2 वाला है ना, ये किसी तरीके से अगर 5 बन जाए तो तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? बराबर। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, सिर्फ ये वाली चीज़ बैलेंस नहीं है। तो क्या मैं 2 को 5 बना सकता हूँ? क्या मैं 2 को 5 बना सकता हूँ? नहीं। अगर तुम 3 लगाओगे तो बेटा 3 2 का कितना हो जाएगा? कैसे करोगे बेटा? मुझे 5 चाहिए, मेरे पास 2 है, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? 5/2। क्योंकि जो चीज़ चाहिए होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो चीज़ बराबर में होती है उधर क्या लिखते हैं? नीचे। अब जरा और से बात को पिक करना। अगर मेरे पास 3 होता और मुझे 7 बनाना होता तो जो चीज़ बन सकता है, जो चीज़ चाहिए उसको लिखो ऊपर और जो चीज़ बराबर में उसको किधर लिखो? तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? तो 7 के बराबर होगी। मेरे पास 8 है, मुझे 11 बनाना है, कैसे बनाऊंगा? किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा? जो चाहिए चीज़ उसको लिखो ऊपर और जो चीज़ बराबर में उसको क्या लिख दो? नीचे। 8 से 8 कैंसिल, 11 11 के बराबर। बात समझ में आ रही है? कोई मसला है इसके अंदर? जल्दी बताओ बेटा। अगर मेरे पास 3 है और मुझे 2 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा? जल्दी बताओ, तुम बताओ। हाइड्रोजन में भी तो तुम बताओ जल्दी से। अगर मेरे पास 3 है और मुझे 2 बनाना है, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा? देखो बेटा, जो चीज़ चाहिए होती है ना, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे जो चीज़ चाहिए होती है ना, क्या चाहिए मुझे? 2। क्या बनाना है? उसको लिखेंगे ऊपर इधर बेटा। जो चीज़ बराबर में उसको क्या लिखेंगे बताओ बेटा? नीचे। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 2 2 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मेरे पास 3 है, मुझे 11 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा? क्या चीज़ चाहिए? 11। जो चीज़ चाहिए उसको किधर लिखेंगे? ऊपर। और नीचे क्या लिखूँगा? 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? हाँ सही है। अब इधर देखो, मेरे पास क्या मौजूद है? 2। मुझे क्या बनाना है? 5। तो मैं इससे पहले क्या लिख दूंगा? मुझे 5 बनाने में बस दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको? 5/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? देखो सब चीज़ बैलेंस होगा। लिखेंगे लिखेंगे, बता रहा हूँ थोड़ा, तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा क्योंकि तुम थोड़ा लेट आए हो ना, तो मैं थोड़ा सा मुश्किल लगेगी। सही है, ज़रा और देखो, ये बात समझ में आ गई? ये वाली इक्वेशन ज़रा और देखो, ये लिखा हुआ है 2NH3। अब O2 है और तुम्हें पता है सर ये तो 2 है, मुझे क्या बनाना है? 5। कैसे लिखा? 5/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? और क्या बचेगा? बराबर किसके बताओ बेटा? 2NO प्लस 3H2O। देखो नाइट्रोजन कितने हैं इसमें बताओ बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने हैं बताओ बेटा? ऑक्सीजन कितने हैं? 5। इसमें नाइट्रोजन कितने बताओ बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने बताओ बेटा? 6। ऑक्सीजन कितने? 2 1 सा 2, 3 1 सा, तो कितने हो गए? 5। तो 5 बनाया है, इधर 2 थे, 5 ऐसा कहते जबरदस्ती का बना। बात समझ में आई? क्या मसला है इसके अंदर? ये जो सारे हैं ना, बुक से खुद से करो, सिर्फ ये करा था, बाकी सारे खुद से करो। जब तक मैं बेटा आपको समझा देता हूँ। आप आओ ज़रा मेरे पास, अभी को समझना ही नहीं, अभी करने हैं साथ। नींद आए कुछ भी है तो नींद से करो, सही है? अब मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ।